मैंने इस वाली वीडियो में तुम लोगों को बोला था कि मैं वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल को एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं आ गया। मैं इस डंगा को आज ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जैसे आज तक कोई भी यूट्यूबर एक्सप्लेन नहीं किया है। चिंता मत करो, तुम लोगों को स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बुरा आदमी एक छोटे बच्चे को बोल रहा था वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने के लिए निर्वाणा स्टेज में जाना पड़ेगा। मेरा एक सपना था वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने का, लेकिन अब मैं बुरा हो चुकी हूँ तो मेरा सपना तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अरे भाई, तू खुद का सपना उसके ऊपर क्यों डाल रहा है? वैसे भी हमारे सोसाइटी में ऐसा ही होता है। फिर हम देखते हैं वो छोटे बच्ची बड़ा हो गया है और वो अब निर्वाणा स्टेज में है और वो आज का दिन वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाएगा और इसकी वजह से पूरा टाउन खुश है क्योंकि उसके टाउन का एक लड़की वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जा रहा है, मतलब अपर रियल में जा रहा है। वहाँ कुछ गार्ड भी पहरा दे रहा था ताकि कोई इस पे रुकावट ना आए और उनका नजर और शक दोनों ही हमारे बंदे के ऊपर पड़ जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। हमारे बंदे भी इस चीज को नोटिस कर लिया था और वहाँ से एक सुनसान जगह पर आ जाता है और वहाँ भी सेंस कर लेता है कि उसके पीछे 7 लोग पड़ा हुआ है। फिर वो लोग हमारे बंदे पे अटैक कर देता है और हमारे बंदे को समझ में आ गया था कि वो लोग उसे यहाँ पर मारने के लिए आया है। तो हमारे बंदे भी रेडी हो गया था नीचे से अपना हथियार उठा के। हाँ, ये हमारे बंदे का हथियार है। फिर हमारे बंदा सारे लोगों को पेलता है और हर डंगा की तरह इस डंगा में हमारे बंदा वीक नहीं है। फिर उन सबको पेल के उनका एक शॉट लेके उनका ही टीम लीडर को मार देता है। फिर वहाँ पर कुछ लड़की आके अपना वेपन का यूज करके हमारे बंदे को जकड़ लेता है। भाई, इनको फाइट के लिए कुछ मिला नहीं था क्या? फिर वहाँ पर उन सभी लड़की का एक लड़की लीडर आ जाता है जो कि इस डंगा का मेन वुमेन कैरेक्टर भी है। अब वो बंदी आके हमारे बंदे का कोई बात ना सुन के उन सबको उसे मारने का ऑर्डर दे देता है और इसकी वजह से हमारे बंदा एक टेक्निक निकलता है। चलो इस टेक्निक के बारे में जान के आता है। असल में ये टेक्निक हमारे बंदे का सोल में बचपन से ही था और इसके बारे में उसे पता चलता है 11 साल की उम्र में। अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। फिर उसी का यूज करके उन सभी से छूट जाता है और उस लड़की पे अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की अपने हाथ से ही उस अटैक को रोक लेता है। ये देख के हमारे बंदे को समझ में आ गया था कि इससे पंगा बहुत भारी पड़ेगी, तो यहाँ से जल्दी से कट लेता हूँ। तो वहाँ से भागने लगता है और वो बंदी भी उसका पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं इस बंदी को जो कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया था। उसके सामने एक सीढ़ी भी आ जाता है और वहाँ से एक बंदा कह रहा था कि सब कुछ भूल के एक नया जिंदगी शुरू करना पड़ेगा तुम्हें वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में। अब ये बंदी सोच रहा था अब मैं जो हूँ वो सब इन्हीं की वजह से हूँ, क्या मैं उनको वो भी भूल जाऊंगा यहाँ पर आके? इस डाउट में वो चल रहा था और इस बात को भी उस बंदे को समझ में आ गया था और इसकी वजह से उस बंदे का कहने पे वहाँ पर 2 गार्ड उस रास्ते को तोड़ देता है और इसकी वजह से ये बंदी नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते समय सोच रहा था मैंने इतना मेहनत किया इस मुकाम में पहुंचने के लिए, तो मैं ऐसे ही हार नहीं मानने वाला, मैं वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाऊंगा ही। यहाँ पर हमारा 2 बंदी फाइट कर रहा था और वहाँ से ही ये बंदी अपने पिकॉक को लेके आगे बढ़ता है और 2 स्लैश में उन दोनों गार्ड को खत्म कर दिया था और वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में चला जाता है और इन चीजों के चपट में उन दोनों मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और वो भी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में आ गया था। अब हमारे बंदा वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में आता है। नया जगह, खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ से एक ड्रैगन बीस्ट निकलता है और उसका दहर से ही हमारे बंदे का हालत खराब हो गया था। अब हमारे बंदे को एक केव में 3 अंडे मिलता है और उनमें से एक अंडा लेके वो जंगल में चला जाता है और उसे पता भी नहीं है कि इस अंडे का यूज क्या है। और हम देखते हैं हमारे बंदे के पीछे 2 लोग पड़ा हुआ था। अब हमारे बंदा एक केव में आ जाता है जहाँ पर वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पर 2 लोग आ रहा है और इसकी वजह से उस अंडे को वो वहाँ पर छुपा देता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों लोग यहाँ पर आ जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 2। मैं अभी तक हमारा बंदा कर रहा था। असल में हमारे बंदे का नाम है जियाओ चेन और इस लड़की का नाम है जियाओ लिनिर। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं 2 लोग यहाँ पर आ गया था जहाँ पर एक लड़की भी था। यहाँ पर आके ये दोनों हमारे बंदे के सामने बहुत शरीफ से पेश आता है। फिर हम देखते हैं ये लोग एक जगह पर बैठा हुआ था और ऐसे ही बात कर रहा था। यहाँ पर हमें यहाँ का कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में पता चलता है। यहाँ का कल्टीवेशन 5 लेवल में डिवाइडेड है। पहले है मोटर शेडिंग लेवल, जहाँ पर उठते ही तुम 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। फिर आता है इनसाइड ट्रेजरी लेवल, जहाँ पर तुम अपने खुद के अंदर कर बाहर निकल सकते हो। फिर आता है इसके वॉकिंग लेवल, निर्वाणा रियलम, इमॉर्टलिटी रियलम और हर एक रियलम में नए लेवल होता है। मतलब एक लेवल अचीव करने के लिए 9 स्टेज को पार करना पड़ेगा। ऐसे ही बातें करते करते वो लड़की हमारे बंदे के बहुत नजदीक आ जाता है और हमारे बंदे का शरीर पे टच करता है और इसकी वजह से हमारे बंदे के पावर लेवल के बारे में उस बंदी को पता चल जाता है और हमारे बंदे को भी समझ में आ गया था कि इन लोगों का इरादा कुछ ठीक नहीं है। ये समझते हुए हमारे बंदा कह रहा था आग बुझ रहा है, मैं थोड़ा लकड़ी कलेक्ट करके लेके आता हूँ। यहाँ पर वो बंदी उस बंदे को बोल देता है कि हमारे बंदा मॉर्टल शेडिंग स्टेज में है। ये बात सुन के वो बंदा खुश हो गया था। अब हमारे बंदा उनसे इस जगह के बारे में पूछता है और वो लोग बोलता है इसे ड्रैगन आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर लोग अक्सर ट्रेनिंग करने आता है और कुछ लोग यहाँ ट्रेजर कलेक्ट करने आता है। ये बोलते हैं वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो लड़की कहने लगता है यहाँ पर कई तरीके का ट्रेजर मिलता है जैसे कि ड्रैगन एग। ये बात सुन के हमारे बंदी का कान खड़ा हो गया था और उसे समझ में आ गया था कि क्यों वो लोग उसके पीछे पड़ा है। अब हमारे बंदा सोचता है इन
इनसे छुटकारा पाने के लिए मुझे एक प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। फिर हमारे बंदा उसी ड्रैगन ये को दिखाते हुए कहता है तुम लोग इसके बारे में बात कर रहे हो। ये देख के उन लोगों का लालच आ जाता है और हमारे बंदा उनसे कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही लेके आया हूँ। अब वो लोग कहता है क्या वहाँ पर और भी था? अब हमारे बंदा कहता है हाँ, अगर तुम लोग कहोगे तो मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेके जा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा वो लोगों को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर 3 अंडा था और वो अंडा को देख के उन लोगों का आंखें फटी की फटी रह जाता है। फिर ये बंदा कहने लगता है इसने हमें इतना मदद किया तो हमें भी उसे कोई इनाम देना चाहिए। ये बात सुन के हमारा बंदा कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुन के ये बंदी कहने लगता है तुम हमारे इनाम को ऐसे कैसे टाल सकते हो? ये बोलते हुए वो अपने स्नेक को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है और हमारे बंदे पे ताक देता है। अब हमारे बंदा पूछता है मैंने तुम लोगों को इतना मदद किया लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे मारने के पीछे क्यों पड़े हो? अब ये लोग कहता है कि हम नहीं चाहते कि इसके बारे में कोई किसी को पता चले। लेकिन तभी वो केव शेक होने लगता है और हमारे बंदे के मुंह पे एक इविल स्माइल आ जाता है और वहाँ पर आ जाता है वही ड्रैगन। इस ड्रैगन का धार बहुत ज्यादा डेंजरस है। पिछली बार तो मैंने इसके सामने टिक भी नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं अगर 3 सेकंड के लिए भी इसके सामने टिक गया तो मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगी। तभी वो ड्रैगन दहाड़ता है और तभी हमारे बंदा उसका प्रेजेंट को सील कर देता है, लेकिन वो बंदी वहाँ से हिल भी नहीं पाता और इसी का फायदा उठाते हुए हमारे बंदा उसका हाथ से उसका स्वॉर्ड निकल के उसका खेल वही खत्म कर देता है। ये काम किया था 2 सेकंड में और उसके पास है अभी 1 सेकंड और इसकी वजह से हमारे बंदा उस बंदे को मारने जाता है लेकिन उसका सिर्फ हाथ ही काट पाता है। अब वो बंदा कहने लगता है तुम एक चूहा होके हमारे खिलाफ प्लानिंग बनाने की हिम्मत कैसे की? अब हमारा बंदा कहता है शुरू तुमने ही किया है। अब ये बंदा हमारे बंदे पे अटैक कर देता है इसी हालत में, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। यार इनका दिमाग नहीं है, 3 अंडे मिला था उनको लेके चला जाता, फालतू में हमारे बंदे का पीछे पड़ा है। इसका दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? फिर ये बंदा गुस्से में अनडाइन डेमोनिक आर्ट नाम का एक फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिव कर देता है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था तुमने मेरे जूनियर को मार के अच्छा नहीं किया। अब वो बंदा आसमान में एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। ये चीज देख के हमारे बंदा भी उसका मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को बाहर निकलता है और उस फॉर्मेशन से फाइट करने लगता है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद हमारे बंदा उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और इसका प्रेशर की वजह से वो बंदा वहाँ पर ही खत्म गया। अब हमारे बंदे की भी हालत खराब था और हमारे बंदा उस बंदे का शॉट लेके वहाँ से चला जाता है। फिर वो जंगल में आ गया था, लेकिन वहाँ पर उसके पीछे आ जाता है हमारा ये लड़की यानी ज़ियाओलिनी। अब ये लड़की हमारे बंदे से कहता है तो तुम भी यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमारे बंदा उस बंदी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम लोग पुराने बातें भूल के यहाँ पर एक साथ रहते हैं और कुछ तरीका निकल के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये लड़की कहता है अच्छा पहली बात तो ये है कि तुम्हारे वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ दूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं होगे। अबे इस बंदी का दिमाग तो दिमाग की जगह पर है ना, ये सब करके उस बंदी का फायदा ही क्या है? ना यहाँ पर उसे कोई जानता है ना उसका कोई जान पहचान वाला यहाँ पर रहता है, जिसे भी वो जानता है वो उसी को ही मारने चला है। ये लड़की बेवकूफ है क्या? आज से इस लड़की का नाम बेवकूफ लड़की। हमारे बंदा पहले से ही घायल है और ये बंदा इस बंदे से फाइट नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से इस बंदी को चकमा देके वो बंदा यहाँ पर से भाग जाता है। भागते भागते वो एक डेंजरस जगह पर आ गया था जहाँ पर उसका पीछा करते करते वो बेवकूफ लड़की भी आ गया था। लेकिन वो बेवकूफ लड़की हमारे बंदे के पीछे एक डेंजरस बीस्ट को देखता है जो कि ड्रैगन का प्रजाति का है, इसका नाम मुझे नहीं पता। उसे देख के हमारे बंदी वहाँ से चला जाता है और हमारे बंदे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदी चला क्यों गया, लेकिन जब वो अपने पीछे मुड़ता है तब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर ड्रैगन हमारे बंदे के पीछे ही पड़ जाता है, लेकिन हमारे बंदा जैसे तैसे करके एक चक्कर के पीछे छुप जाता है और इसकी वजह से वो बीस्ट हमारे बंदे को ढूंढ नहीं पाता। लेकिन वहाँ पर आ जाता है एक व्हाइट हॉर्स, जिसे देख के लग रहा था कि ये हॉर्स हमारे बंदे से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन हमारे बंदा उसको चुप करने को बोलता है और ये बात उसको समझ में नहीं आता और इसकी वजह से ये हॉर्स कुछ आवाज निकलते हुए वहाँ से चला जाता है और इस आवाज की वजह से हमारे बंदे को वो ड्रैगन ढूंढ लेता है। ये चीज देख के हमारे बंदे का तो फटके 4 हो गई थी। फिर वो ड्रैगन हमारे बंदे का पीछा करने लगता है और इस बार हमारे बंदा उससे बच नहीं पाता और वो ड्रैगन जब हमारे बंदे को तभी वो सफेद घोड़ा आके जो कि एक यूनिकॉर्न होता है उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करके हमारे बंदे से दूर लेके जाता है। ये चीज देख के हमारे बंदे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो मनी मन उस घोड़े को शुक्रिया अदा कर रहा था। फिर हमारे बंदा वहाँ से एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसका ड्रैगन एक रखा हुआ था। यहाँ पर हमारे बंदे का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो वहाँ पर गिर जाता
जाता है और गिरते हुए वो अपने लवर मिस सुई के बारे में याद कर रहा था, जहाँ पर वो दोनों बहुत खुश था। और हमारे बंदा कभी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में नहीं आना चाहता क्योंकि वो हमेशा मिस सुई के साथ रहना चाहता है। लेकिन अब चीजें बदल गया है और वो अब कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर हमारे बंदे का हालत बहुत खराब है। लेकिन ये डोंगुआ है और डोंगुआ में मेन कैरेक्टर कभी नहीं मरता। हम देखते हैं हमारे बंदे का ब्लड उस ड्रैगन एग पे पड़ जाता है और इसकी वजह से उस ड्रैगन एग से बहुत सारा एनर्जी हमारे बंदे के अंदर घुस जाता है। और हम देखते हैं हमारे बंदे के अंदर घुस के उसके अंदर जो टेक्निक था उसे अवेकनिंग कर देता है, हमारे बंदे का पूरा शरीर हील कर देता है। साथ में हमारे बंदा मॉर्टल शेडिंग स्टेज में ऑफिशियली इंटर हो गया था और उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर हम देखते हैं एक बड़ी फैमिली का शिप यहाँ पर आ रहा था। वहाँ पर उनका यंग मास्टर भी था जिसे देख के कुछ अच्छा इंसान तो नहीं लग रहा है। इस चीज को दूर से हमारे बंदा भी देख रहा था और मनीमन सोचता है कि ये लोग मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेंगे। लेकिन हम देखते हैं अचानक वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और वहाँ पर आ जाता है वही ड्रैगन और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है।